वेलकम टू सविता चमन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें चेंज ऑफ टेंस। ये पिछली वीडियो की कंटिन्यूटी में होगा। उसमें हमने ऐसे सेंटेंसेस किए थे जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में। आज हम करेंगे उसके अगला पार्ट जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब के साथ साथ रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो। तो ऐसे में क्या चेंजेस आते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट मीन्स आपकी या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या डिड नॉट होगा, और जब आप उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे दैट मीन आपको हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। और अगर नेगेटिव होगा तो हैड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर की जगह पर हैड बिन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो मेन पॉइंट होगा कि वॉज वर की जगह पर आ जाएगा हैड बिन। और अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो पहले से ही या तो पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करते। इसी तरह से कुछ मॉडल्स ले लेते हैं, जैसे मे वो चेंज होगा माइट में, कैन चेंज हो जाएगा कुड में, शेल शुड में, विल वुड में, और अगर वॉज या वर हो तो हैड बिन। वो तो हम पहले कर ही चुके हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होता है। इवन कई बार सिंपल पास्ट टेंस भी होता है, उसमें आपने देखना है कि अगर वॉज या वर है तो वो हैड बिन में चेंज होगा। तो आइए कुछ सेंटेंसेस करते हैं प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट सेंटेंस, अजय सेड आई वेंट टू दिल्ली। तो जब आप चेंज करेंगे सेड के बाद टू नहीं लगा है तो अजय के साथ टोल्ड नहीं होगा, सेड रहेगा। अजय सेड, उसके बाद दैट आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव हो जाएंगे। आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन है ये चेंज होगा सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट है अजय, अजय की जगह लगा देंगे ही। अजय सेड दैट ही वेंट, ये गो की सेकंड फॉर्म है, दैट मीन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट में मैंने आपको बताया हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वेंट की जगह पर हैड और गॉन, गो वेंट गॉन, तो हमने वेंट की जगह पर लगा दिया हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैड गॉन टू दिल्ली। ये आपका इनडायरेक्ट बन गया, अजय सेड दैट ही हैड गॉन टू दिल्ली। इसमें एक तो सेड टू नहीं था तो टोल्ड नहीं हुआ, आई फर्स्ट पर्सन था सब्जेक्ट के साथ चेंज हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, राकेश सेड राजू केम एट नाइट। राकेश ने कहा राजू रात को आया था। यहाँ पर भी सेड के बाद टू नहीं है, टोल्ड नहीं होगा। राकेश सेड दैट, अब राजू जो है वो थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है तो एज इट इज लग जाएगा। केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट मीन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हमने लगाना है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कम केम कम, तो थर्ड फॉर्म होगी कम एट नाइट। तो ये सेंटेंस बना, राकेश सेड दैट राजू हैड कम एट नाइट। इसमें हमने क्या किया, सेड को टोल्ड नहीं बनाया क्योंकि सेड के साथ टू नहीं लगा था, इन्वर्टेड कॉमर्स हटा दिए, दैट लग गया। राजू थर्ड पर्सन था वो एज इट इज़ लगा, चेंज नहीं हुआ। टेंस केम सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, अब बना हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, मोहन सेड टू सोहन आई गॉट अ पेंसिल ऑन योर टेबल। सेड टू है तो हम टोल्ड बना देंगे, मोहन टोल्ड सोहन, उसके बाद दैट लगा देंगे, मोहन टोल्ड सोहन दैट। आई चेंज होता है सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट है मोहन,
तो इस तरह के सेंटेंसेस हमने पहले भी किए थे। हम पहले ही लगाएंगे और ब्रैकेट में लगाएंगे मोहन, ताकि कन्फ्यूजन ना हो मोहन या सोहन में। मोहन टोल्ड सोहन दैट ही गॉट, फिर से गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट, तो ये पास्ट टेंस है, इसको बनाएंगे हैड गॉटन या हैड गॉट। गॉट गॉट, गेट गॉट गॉटन भी होता है, गेट गॉट गॉट भी होता है, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। मोहन टोल्ड सोहन दैट ही हैड गॉट अ पेंसिल ऑन योर, सेकेंड पर्सन पोजेसिव, सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट है सोहन, सोहन की जगह अगर हम ही लगाते हैं तो ही का पोजेसिव हिज, और ब्रैकेट में सोहन टेबल। अगर ये थोड़ा टफ लग रहा हो एक बार फिर बता देती हूँ। सेड टू है तो टोल्ड बन गया, मोहन टोल्ड सोहन दैट, यहाँ तक क्लियर है। आई चेंज होता है सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट था मोहन, तो नॉर्मली हम यहाँ पर ही लगा के काम ख़त्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर दो बॉयज़ हैं मोहन और सोहन, तो इसलिए हमें क्लियर करना पड़ेगा कि ही मोहन के लिए है या सोहन के लिए। तो क्योंकि सब्जेक्ट मोहन है तो हमने ब्रैकेट में मोहन लगा दिया। उसके बाद टेंस चेंज होता है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मैंने लगा दिया हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है। अ पेंसिल ऑन, अब योर की जगह पर मोहन या सोहन, यू जो है वो सेकंड पर्सन है तो वो सोहन उसकी जगह लेगा, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया सोहन। योर क्योंकि पॉजेसिव है तो इसलिए ही की जगह आया हिज। तो पूरा सेंटेंस बना मोहन टोल्ड सोहन दैट ही हैड गॉट अ पेंसिल ऑन हिज टेबल। अभी तक 3 सेंटेंसेस हमने किए, वो तीनों थे कि जब आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस था वो पास्ट इंडेफिनिट था और आपने उसको चेंज किया पास्ट परफेक्ट में, और रूल्स सेम रहे जो हम पहले कर चुके हैं। अब नेक्स्ट 3 सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस होगा पास्ट कंटिन्यूअस, तो हम इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो मैंने आपको बताया है कि इसमें मेन चेंज होगा वॉज या वर की जगह पर हैड बिन। सेंटेंस देखते हैं। राजेश सेड, क्योंकि टोल्ड नहीं है आएगा, टू नहीं लगा है, राजेश सेड दैट। आई चेंज होगा सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट है राजेश तो आ गया ही। वॉज टीचिंग, पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो वॉज की जगह आ जाएगा हैड बिन। ही हैड बिन टीचिंग इंग्लिश टू माई ब्रदर। माई किसके साथ चेंज होगा, सब्जेक्ट के साथ, तो सब्जेक्ट की जगह हमने लगाया ही तो उसका पॉजेसिव बन जाएगा हिज। राजेश सेड दैट ही हैड बिन टीचिंग इंग्लिश टू हिज ब्रदर। एक बार फिर क्लियर कर देती हूँ। सेड के बाद टू नहीं था तो टोल्ड नहीं लगा, राजेश सेड दैट। आई चेंज होता है सब्जेक्ट के साथ तो ही। वॉज टीचिंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस था, हमने उसकी जगह बनाया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो वॉज या वर की जगह पर लगेगा हैड बिन। आगे टीचिंग इंग्लिश टू, फिर माई जो है वो है फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट की जगह हम ही लगाएंगे तो इसका पॉजेसिव बनेगा हिज। टू हिज ब्रदर, राजेश का भाई, राजेश का ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस, रवि सेड टू मी माई बेबी वॉज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। इसमें सेड के साथ टू लगा है तो टोल्ड हो जाएगा, रवि टोल्ड मी दैट माई बेबी। माई फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट है रवि, तो रवि की जगह रवि का, रवि अपॉस्ट्रोफी कॉमा और एस लगेगा, लेकिन हम बार बार रवि नहीं लिखते हैं, उसकी जगह आ जाएगा हिज। रवि टोल्ड मी दैट हिज बेबी वॉज ड्रिंकिंग की जगह पर हैड नॉट बिन,
क्योंकि नेगेटिव है तो हैड बिन के बीच में आएगा नॉट, हैड नॉट बिन ड्रिंकिंग मिल्क। तो इसका सेंटेंस बना रवि टोल्ड मी दैट इज़ बेबी हैड नॉट बिन ड्रिंकिंग मिल्क। तो हमने कैसे किया है ये आप एक बार फिर से देख लें। सेड टू की जगह हमने लगाया टोल्ड, रवि टोल्ड मी दैट। माई की जगह पर सब्जेक्ट का पोजेसिव, रवि का तो हिज, ही लगाते हैं तो पोजेसिव है तो हिज, उसका। रवि ने बताया कि उसका बेबी, और टेंस है वॉज नॉट ड्रिंकिंग, पास्ट कंटिन्यूस टेंस नेगेटिव में। तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाएंगे, वो भी नेगेटिव में। मैंने आपको बताया वॉज या वर्ब चेंज होता है हैड बिन में। नेगेटिव है तो हैड और बिन के बीच में आता है नॉट, हैड नॉट बिन ड्रिंकिंग मिल्क। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सेड आई वॉज स्पीकिंग द ट्रुथ। आई सेड दैट, इसमें भी टोल्ड नहीं बनेगा। उसके बाद आई चेंज होगा सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट भी आई है। वॉज की जगह आएगा हैड बिन, स्पीकिंग द ट्रुथ एज इट इज़ लग जाएगा। तो आपका पूरा सेंटेंस बनेगा आई सेड दैट आई हैड बिन स्पीकिंग द ट्रुथ। तो ये 3 सेंटेंसेस हमने ऐसे लिए हैं जिनमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस जो था पास्ट कंटिन्यूस टेंस था, तो वो बना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। वॉज वर्ब की जगह पर लगा हैड बिन। उसके बाद हमें मालूम है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। कि अगर ऑलरेडी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो या ऑलरेडी हैड बिन लगा हो, आईएनजी लगा हो, तो दैट डज़ नॉट चेंज। उसके बाद हम करेंगे कुछ मॉडल वर्ब्स के सेंटेंसेस। जैसे हमें मालूम है कि मे चेंज होगा माइट में, कैन चेंज होगा कुड में, शेल शुड में, विल वुड में वगैरह। और उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऑलरेडी कुड, वुड, माइट वगैरह लगा हो तो उसको आप चेंज नहीं करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस इसमें द टीचर सेड द स्टूडेंट्स मे कम इन, मे का बन जाएगा माइट। द टीचर सेड, टू नहीं लगाया तो हम उसकी जगह टोल्ड नहीं बनाएंगे। द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट्स माइट कम इन, मे का बना दिया माइट, माइट कम इन। ये और भी आसान हुआ। इसमें आपने केवल क्या किया है, मे की जगह पर माइट लगा दिया। स्टूडेंट्स चेंज नहीं होता है क्योंकि वो थर्ड पर्सन है, और मॉडल है तो मे की जगह माइट। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सेड टू हिम यू कैन नॉट लिफ्ट अ टेबल। कैन भी मॉडल है, इसका बन जाएगा कुड। कैन नॉट है तो कुड नॉट हो जाएगा। सेड टू का टोल्ड में चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि और रूल्स सेम रहते हैं। आई टोल्ड हिम, उसके बाद दैट, यू कौन किसके साथ चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के साथ। तो ऑब्जेक्ट है हिम तो सब्जेक्ट में आकर बन जाएगा ही। आई टोल्ड हिम दैट ही कैन नॉट की जगह पर कुड नॉट, ही कुड नॉट लिफ्ट अ टेबल। आई टोल्ड हिम दैट ही कुड नॉट लिफ्ट अ टेबल। इसमें सेड टू की जगह पर हमने टोल्ड बना दिया। यू क्योंकि सेकंड पर्सन था वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, हिम बन गया ही। उसके बाद कैन नॉट की जगह पर कुड नॉट। इसी तरह से नेक्स्ट है द जज सेड द कल्प्रिट्स विल बी पनिश्ड। विल की जगह पर आ जाएगा वुड। सेड के बाद टू नहीं है तो टोल्ड नहीं होगा। द जज सेड दैट, द कल्प्रिट्स थर्ड पर्सन है वैसे ही रहेगा। दैट द कल्प्रिट्स होते हैं मुजरिम,
द कल्प्रिट्स, विल का हो जाएगा वुड बी punished. The judge said that the culprits would be punished. एक और मॉडल लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक सिंपल सेंटेंस है। They said to me we were your friends. सिंपल सेंटेंस पास्ट में। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि वर की जगह आएगा had been. said to का बन जाएगा told. They told me that, वही चेंज होता है सब्जेक्ट के साथ, तो सब्जेक्ट आ जाएगा दे। वर मैंने बताया अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो हैड बिन, दे हैड बिन योर चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ, तो मी का पॉजेसिव क्या बनेगा माई। दे हैड बिन माई फ्रेंड्स। ये आपको क्लियर हुआ। इसमें देखिए हमने क्या किया है, सेट टू को किया टोल्ड में, दे टोल्ड मी आगे दैट लगाया, उसके बाद वही फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट हमने लगा दिया दे, वर की जगह पर हैड बिन, योर सेकंड पर्सन पॉजेसिव है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट था मी का पॉजेसिव माई, दे हैड बिन माई फ्रेंड्स। उसके बाद है मोहन सेड टू सोहन यू कुड हेल्प मी। इसमें ऑलरेडी कुड है, तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर कुड, वुड, शुड, माइट वगैरह ऑलरेडी लगा हो तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। सेड टू का टोल्ड बन जाएगा, मोहन टोल्ड सोहन, उसके बाद आता है दैट, यू किसके साथ चेंज होता है ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट क्या है सोहन, सोहन को हम ही लिखेंगे लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे सोहन। कुड हेल्प मी क्या है फर्स्ट पर्सन के साथ चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है मोहन, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पोजीशन है तो ही का बनेगा हिम और ब्रैकेट में आएगा मोहन। एक बार फिर बता देती हूँ, इसमें हमने क्या किया, सेट टू को चेंज किया टोल्ड में, मोहन टोल्ड सोहन दैट। अब यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट सोहन है तो सोहन में हमने ब्रैकेट में सोहन लिखा और बाहर लिखा ही, दैट ही कुड चेंज नहीं होता है, कुड रहने दिया, हेल्प और मी जो है वो क्या है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट फॉर्म, तो फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज होगा मोहन के साथ, तो मोहन की जगह पर हमने मोहन ब्रैकेट में लिखा और यहाँ पर हिम लिखा, हिम इसलिए लिखा क्योंकि हिम जो है वो ही की ऑब्जेक्ट पोजीशन है। ये पॉइंट्स हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने ज़्यादा क्लियर नहीं किया था। और आज का लास्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क। इसमें टेंस कौन सा है, हैड फिनिश्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हम कर चुके हैं कि अगर आपका पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, दैट डज नॉट चेंज, तो हमारा टेंस यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो सेंटेंस बनेगा ही सेड टू का हो गया टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट, आई चेंज होगा सब्जेक्ट के साथ तो ही आ गया, ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क। तो इसमें आपने क्या किया, केवल सेड टू की जगह पर टोल्ड लगाया और आई की जगह पर लगाया ही। टेंस क्योंकि पास्ट परफेक्ट था वो चेंज नहीं होता है तो वो एज इट इज़ रहा। तो हमारा सेंटेंस बना ही टोल्ड मी दैट ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क। जिस तरह से आज हमने दो तरह के सेंटेंसेस किए, एक थे टेंस के चेंजेस के, उसमें हमने देखा
कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका टेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है तो वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। इसका मीनिंग क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड नॉट, और वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मीन हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर नेगेटिव होगा तो हैड नॉट आ जाएगा। सेकंड चेंज था कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा चेंज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूस में आता है वॉज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और जब वो चेंज होगा तो उसमें वॉज वर की जगह पर हैड बिन आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगा। उसके बाद कुछ मॉडल्स लिए हमने, जैसे मे माइट में चेंज होता है, कैन कुड में चेंज होता है, शेल शुड में, विल वुड में, और एक हमने किया कि अगर सिंपल पास्ट टेंस होगा तो वॉज वर चेंज हो जाएगा हैड बिन में। और हमने ये किया कि पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, लेकिन अगर पहले से ही रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह से अगर पहले से ही मॉडल में माइट कुड शुड वुड हैड बिन नहीं, माइट कुड शुड वुड ऐसा कोई वर्ड हो तो उसको आप चेंज नहीं करेंगे। तो फिर हमने कुछ एग्जांपल्स ली और पहले वाले जो पॉइंट्स थे, जो रूल्स थे, वो सेम रहे। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। इसकी जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्लियर होगा। अगर कुछ पॉइंट समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिस्पॉन्ड। और अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच पाएँ। थैंक यू।